ओम आनंदमय, ओम शांति में, आनंद शक्ति में ब्रह्मलीन, अनंत शक्ति में ब्रह्मलीन। ओम श्री महापुरुष भगवान की पावन नाम रूप की स्मृति करते हुए आज के पुण्यकारी शुभ दिवस पर ज्ञान यज्ञ की पूजा प्रारंभ की जा रही है। सज्जनों की सेवा, ओम आनंद में भगवान का चिंतन, सत्पुरुषों का संग करने से विशेष लाभ होता है। यदि किसी को भगवत प्राप्ति करने की आवश्यकता हो तो इसमें तत्परता से लग जाना चाहिए। सज्जनों की सेवा, ओम आनंद में भगवान का चिंतन और सत्पुरुषों का संग, इनसे विशेष लाभ होता है। यदि किसी को भगवत प्राप्ति करने की आवश्यकता हो तो इसमें जो है तत्परता से लग जाना चाहिए। खूब तत्परता होकर साधन करना चाहिए। ओम आनंद में भगवान के नाम का जप, ध्यान और गुण प्रभाव प्रेम की बातों का श्रवण मनन करना चाहिए। सभी विचार से चाहते हैं कि संसार से वैराग हो और भगवान में हमारा प्रेम हो, परंतु केवल सब चाहते हैं, प्रयत्न कोई नहीं करता। सभी विचार से चाहते हैं कि हमारा संसार से वैराग हो और भगवान में प्रेम हो, परंतु चाहते सभी हैं, परंतु प्रयत्न कोई नहीं करता। कार्य करने में सिद्धि अवश्य होती है और इसमें शरीर का जो आराम है बहुत ही बाधक है। प्रातःकाल शीघ्र उठकर कमर कसकर ध्यान लगाना चाहिए। जैसे धन के लिए परिश्रम करते हैं उससे भी अधिक परिश्रम जो है इस काम के लिए करना चाहिए। हर काम के लिए, हर सेवा के लिए शरीर को कसकर लोभी की तरह खूब तैयार हो जाना चाहिए। यदि आज ही मृत्यु हो जाए तो धन कोई काम नहीं आएगा। यदि आज ही मृत्यु हो जाए तो धन कोई काम नहीं आएगा। यदि स्वभाव का सुधार हो जाए तो ये मरने के बाद भी काम आता है। यदि स्वभाव का सुधार हो जाए तो ये मरने के बाद काम आएगा और इसकी अब बड़ी आवश्यकता भी है। तो शरीर नाश होने के पहले जितना अधिक से अधिक काम हो इस शरीर से ले लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो मरना है ही। अपने हृदय में उत्तम उत्तम भावों की वृद्धि करनी चाहिए और बुद्धि से सोचना चाहिए कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है। बुद्धि से सोचना चाहिए कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है। तो जप ध्यान जो भी आपके समझ में आ जाए उसके लिए खूब चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे संबंध विच्छेद होने वाला है। इसलिए इसे सार्थक वस्तु का संग्रह करना चाहिए। इससे बढ़कर और क्या है। मन में निश्चय करना चाहिए और फिर साधन में तत्पर हो जाना चाहिए। अंतःकरण में जो बातें भर दी जाएंगी वो साथ में जाएंगी। अंतःकरण में जो बातें भर दी जाएंगी वो साथ में जाएंगी। इसलिए हमें अपनी प्रकृति का सुधार करना चाहिए, अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। जो सत्य महापुरुष हैं उनसे पूछकर निर्णय करना चाहिए।
अपने अधिकार में जो भी वस्तु है, अपने अधिकार में जो भी वस्तु है उसको ओमान में प्रभु में लगा देना चाहिए। अर्थात सब चीज़ों के बदले अपने हृदय का सुधार कर ही लेना चाहिए। सब चीज़ों के बदले अपना हृदय का सुधार कर ही लेना चाहिए। जितने भाई हैं वो सब चेष्टा करते हैं, पर अपनी बुद्धि के अनुसार, शक्ति के अनुसार नहीं करते। जितने भाई हैं वो सब चेष्टा तो करते हैं, परंतु करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, शक्ति के अनुसार चेष्टा नहीं करते। हर एक को विचार करना चाहिए, हर एक को ये विचार करना चाहिए कि स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, अतः सबसे बढ़कर जो चीज़ है उस चीज़ का संग्रह होना चाहिए। स्थूल शरीर का तो यही नाश हो जाता है, तो जो सबसे बढ़कर जो चीज़ है उस चीज़ का संग्रह होना चाहिए। जीवन का अमूल्य समय पालन पोषण में बिता दिया तो इससे क्या लाभ हुआ? जीवन का अमूल्य समय इसको पालन पोषण में बिता दिया तो इससे क्या लाभ हुआ? तो अमूल्य समय को पालन पोषण में क्यों बिताया जाए? वो मान में भगवान ने हमें भेजा है अपने कल्याण के लिए। भगवान ने पूरा मौका देते हैं कि हम अपना कल्याण कर लें। ओम आनंद में भगवान तो पूरा मौका देते हैं कि हम अपना कल्याण कर लें, अतः मन को समझाना चाहिए। सभी जो है भाई बहन रोज़ सुनते हैं, परंतु काम में कोई नहीं लाता। सभी भाई बहन रोज़ सुनते हैं, परंतु काम में कोई नहीं लाता। संसार से वैराग के लिए दो ही उपाय हैं। संसार से वैराग करने के दो ही उपाय हैं। संसार के पदार्थ और भगवान की प्राप्ति को तौलो। संसार के पदार्थ और भगवान की प्राप्ति को तौलो। कौन सी चीज़ ऊंची है ये मामूली बात है। कल्याण किसे कहते हैं, कल्याण कैसे हो? तो ऐसा ही काम करो जैसे सेना तैयार रहती है, उसी तरह कहते ही सब तैयार हो रहे हैं। जैसे सेना तैयार रहती है उसी तरह कहते ही सब तैयार रहें। बातें तो सब पुस्तकों में लिखी हैं, परंतु करने से लाभ होगा। घर में अतिथि आते हैं, एक तो प्रेम से भोजन कराते हैं। घर में अतिथि आते हैं तो एक तो जो है प्रेम से भोजन कराते हैं, दूसरे जो है रोते जाते हैं, यानी आफत समझ कर जो है भोजन कराते हैं। तो इस प्रकार वो यहाँ भी रोते हैं और आगे भी रोते रहेंगे। तो इस प्रकार वो यहाँ भी रोते हैं और आगे भी जो है रोते ही रहेंगे। एक स्त्री जो है प्रसन्न रहती है, चाहती है कि आज 5 अतिथि आए तो कल 10 अतिथि आए। एक स्त्री प्रसन्न रहती है, चाहती है कि आज 5 अतिथि आए तो कल 10 अतिथि आए। परंतु आप तो कहते हैं हमें ऐसी बात सुना दो जो सुनते ही भगवत प्राप्ति हो जाए। आप तो कहते हैं कि हमें ऐसी बातें आप सुना दें जो सुनते ही जो है भगवत प्राप्ति हो जाए, परंतु काम तो करने से होगा। परंतु काम तो जो है करने से होगा। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में ओम श्री विधानाचार्य भगवान कहते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु
या समामेति पांडवा। इस श्लोक का भावार्थ है, ओम श्री विधानाचार्य भगवान कहते हैं, हे अंकन, जो मनुष्य केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य को करने वाला है, ओ मान्य भगवान कहते हैं, हे अंकन, जो मनुष्य केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है और आसक्ति से रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ 5 बातें बताई, यहाँ जो है 5 बातें बताई। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हैं। इस प्रकार ये 5 बातें यहाँ बताई हैं। इन 5 बातों को कर लें तो उसका उद्धार हो जाए। परंतु हम तो रुपयों के लिए, आराम के लिए काम करते हैं, भगवान के लिए कहाँ करते हैं। इन 5 बातों को कर लें तो उसका उद्धार हो जाए, परंतु हम धन के लिए करते हैं, आराम के लिए काम करते हैं, भगवान के लिए कहाँ करते हैं। औषधि लेने से रोग मिटेगा, औषधि लेने से रोग मिटेगा। रोग तो जो है औषधि लेने से ही मिटेगा, पर हम ये चाहते हैं कि बीमारी तो हमारी मिट जाए। रोग तो औषधि लेने से ही मिटेगा, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारी बीमारी मिट जाए और औषधि जो है वो वैद्य स्वयं ले ले। सुख चाहते हैं पर मरना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण हो जा, मेरा भक्त हो, आसक्ति से रहित हो और निर्वैरा व्यक्ति भगवान को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म कर, जो भी कर्म है वो मेरे लिए कर, मेरे परायण हो जा, मेरा भक्त हो और आसक्ति से रहित और निर्वैरा व्यक्ति। यानी इस प्रकार जो है इन 5 बातों को धारण करने से भगवान कहते हैं मुझको ही प्राप्त होता है। परंतु सारा संसार, सारे मनुष्य हैं केवल धन के लिए चेष्टा करते हैं। धन का स्थान भगवान को दे दें, सब कर्मों का उद्देश्य केवल भगवान ही रहे, एक भगवान का ही आश्रय हो और वो मान्य भगवान का ही भक्त बन जाए। धन का स्थान भगवान को दे दें, सब कर्मों का उद्देश्य केवल एक ओमान्य भगवान ही रह जाए, एक ओमान्य भगवान का ही आश्रय हो और ओमान्य भगवान का ही भक्त बने। सारी दुनिया में आशा का भाव कर दें और सारी दुनिया में, सारे संसार में जो है आशा का जो आशा है उसका जो है अभाव कर दें। किसी के साथ वैर ना हो, किसी के साथ वैर करना भगवान के साथ ही वैर करना है। वो मान्य भगवान की खूब सेवा करें, खूब पूजा करें, परंतु यदि एक से ही वैर है तो भगवान फिर कैसे दर्शन दें। जैसे सारे शरीर की पूजा की जाए और एक अंगुली काटें तो वो कैसे प्रसन्न होगा। जैसे किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की, उसके शरीर की पूजा की जाए और एक उंगली काट दी जाए तो कैसे प्रसन्न होगा। इसलिए रुपयों का स्थान भगवान को दे दें, सब कर्मों का उद्देश्य एक भगवान ही रह जाए, एक ओमान्य भगवान का ही आश्रय हो और ओमान्य भगवान का ही भक्त बन जाएं। सारी दुनिया में, सारे संसार में आशा का जो है अभाव कर दें। तो ओमान्य भगवान कहते हैं कि केवल इन 5 बातों को धारण करने से ही जो है मेरी प्राप्ति हो जाएगी।
वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की